बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर इस वक्त यह आ रही है कि भारत के जवाब से पाक में अफरा तफरी मच गई है और यह अफरा तफरी का सिलसिला ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ, जो अब आगे और ज्यादा भयानक होगा। पाक के पंजाब में बॉर्डर के इलाके को खाली कराया गया है। शक्करगढ़ में सीमावर्ती इलाकों को खाली कराने की जानकारी मिल रही है और भारत के जवाब से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। कैप्टन श्याम कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम कुमार, इस वक्त पाकिस्तान का वही हश्र है जो उसने सोचा भी नहीं होगा और भारत इसी बात से उसको आगाह करता रहा, लेकिन वो था कि बाज नहीं आया। अफरा तफरी का माहौल तो लगातार चल रहा है और यही मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब हमने एक पनिशिंग प्यूनिटिव मेजर लिया, उसके बाद जो उनका रिस्पांस है वो ये इंडिकेट करता है कि वहां पे बिल्कुल वो या बौखलाए हैं, खौफ में हैं और उनकी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एंड जो मिलिट्री, वो काफी कंफ्यूज्ड है और इसलिए उन्होंने सुबह का जो कल माहौल था वो कुछ और था। 11-12 बजे तक का कुछ और माहौल था। आफ्टरनून होते होते उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उन्होंने कुछ शांति की बात की और उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर भी लगाने की कोशिश की, पर शाम को आके उन्होंने कार्रवाई कर दी और उन्होंने हमारे इलाके में आके मिसाइल, ये जो ड्रोन्स हैं और प्रोजेक्टाइल्स के साथ उन्होंने हमला किया। छिटपुट हमला था जिसको हमने उचित कार्रवाई से नष्ट किया और उसके बाद उन्होंने हमारी कार्रवाई देखी है। अब आज फिर उन्होंने शाम को यह दोहराया, लेकिन आज फिर दिन में उन्होंने कहा कि हम आपके एनएसए से बात करना चाहते हैं। तो ये जो विरोधाभास जो उनके अंदर है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि वो एक्चुअली लड़ाई करना नहीं चाहते, वो भी समझते हैं और कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस जा रहा है, कहीं ना कहीं फ्लैंक्स खोले जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी गुबार है, उनके सेना में गुबार है, देखिए उनके टूट है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स भी चल रहा है और प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सेज भारत तो बड़े संयम से दे रहा है और भारत पूरे विश्व को साथ लेके, जैसा जयशंकर जी कर रहे हैं, एक नया वॉर रूम साथ चल रहा है जो सबसे बात कर रहा है, इटली हो या अमेरिका हो, चीन हो या फ्रांस हो, और ये सऊदी अरबिया की बात भी हम कर रहे हैं। तो पूरे बैक चैनल से एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है जहां इसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की रही है। कोई नहीं चाहता कि रीजनल स्टेबिलिटी में पाकिस्तान और भारत युद्ध में भीषण रूप से गिर जाए और जान माल का खतरा हो और एटॉमिक सिचुएशंस बने। तो ये लड़ाई रोकने की ज्यादा तैयारी चल रही है। ये जो फ्लैंक्स है ये डाइवर्जनरी है और संयम के साथ शायद रुके, जैसा मैं मानता हूं, क्योंकि भारत प्रोपोर्शनेट स्टैंड ले रहा है और बार बार ये कह रहा है वहां इमरजेंसी लगी है, वहां अफरा तफरी है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। और बार बार भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि आप हमारे अगर मिलिट्री ठिकानों पर अटैक करेंगे तो हम उसका माकूल जवाब देंगे, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए। देखिए आज शाम को पठानकोट एयरबेस पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। सुमित, अगर आप भी यहां पे आ सकते हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने एक्टिवेट किया। ये देखिए यहां पे जो आप देख रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, कुछ नुकसान पाकिस्तान नहीं कर पाया सुमित, पर देखिए बार बार भारत ने चेतावनी दी, वार्निंग दी, पाकिस्तान ने फिर भी यही हिम्मत। देखिए बिल्कुल, और ऐसा नहीं पठानकोट पे से पहले अटैक करने की कोशिश नहीं की गई। हमेशा पठानकोट एक सेंसिटिव एरिया रहा है और अभी अगर आप तस्वीरें में देख रहे हो, आप देखेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम्स कैसे लगातार उन ड्रोन्स को, उन मिसाइलों को टारगेट कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की इन हरकतों से भारत पहले से वाकिफ था। एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार एक्टिवेट किए गए थे और इंपॉर्टेंट ये है कि पठानकोट के अलावा पंजाब के कई रीजन्स के अंदर इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, ना सिर्फ आपके एलओसी के इलाकों में बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी एक्टिवेट करने की कोशिश की। हमने जैसलमेर में भी देखा, हमने पठानकोट में भी देखा और हमने जम्मू कश्मीर के कई रीजन्स में देखा, अखनूर के अंदर की इस तरीके के अटैक्स हमने अमृतसर में देखा। वहां पर कई लोग कहते हैं कि हरमंदिर साहिब को भी एक तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई। देखिए मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूं और सुमित आपसे चाहती हूं कि आप इस पर डिटेल दीजिए। देखिए 1 2 3, इसके बाद देखिए 4 इधर से आता है और इसके बाद मैंने अभी काउंट किया, कुल मिलाकर 8 बार यह अटैक हुआ और किस तरह से पठानकोट में जो हमारा बेस है उसको टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उनके इरादों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे किस तरह से एक्टिवेट थे सुमित? देखिए सबसे पहले स्ट्रेटजीज अगर आप समझे, खासतौर पर ऐसे अटैक्स क्यों इनिशिएट किए जाते हैं, आप पहले अपने दुश्मन के रेडार्स को, यानी अब अगर आप पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे होंगे तो उसने कोशिश की होगी